हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। और आप जो हैं आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम आज यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपका क्लास 9th का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इससे पहले जो है हम ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास के 5 चैप्टर्स थे वो खत्म कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है हम एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपको पॉल साइंस में एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पर यहाँ पर हम उनको समझने के साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका, यहाँ 4 देशों के बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर आप इनमें से प्रत्येक देश के बारे में आपको वर्गीकृत करना है कि वो लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है और निश्चित नहीं, कि उसमें जो है हम क्लियर नहीं है कि वो लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। तो पहला देश है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि देश का जो धर्म है उसे अपनाएं तभी जो है वोट का अधिकार देंगे। तो ये क्या हो गया, यह जो है अलोकतांत्रिक है। तो ये तो जो है अलोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि देश का धर्म अपना है। उसके बाद आपको पता है कि वोटिंग जो राइट है वो एक एज, जैसे इंडिया में जो है 18 के बाद जो भी 18 प्लस हैं उनको सभी को वोटिंग का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिलाएं, चाहे पुरुष हैं, उन सभी को वोटिंग राइट है। तो किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अलोकतांत्रिक देश है। सेकंड है, पिछले 20 वर्षों से एक ही पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर कोई एक ही पार्टी चुनाव जीत रही है तो ये जो है लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, या फिर इसे निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी जीत रही हो तो वो अलोकतांत्रिक देश ही हो, कि वहां पर जो है डिक्टेटरशिप हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो उसी को ही वोट दे रहे हो। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम निश्चित नहीं, ये जो है रहेगा कि ये जो है निश्चित नहीं है। तो ये जो है निश्चित नहीं है कि ये जो है लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि ये जो है डिक्टेटरशिप वाला भी हो सकता है देश, जहां पर जो है एक ही जो पार्टी है वही रूल कर रही है। और दूसरा ये हो सकता है मत कि यहाँ पर जो है लोग जो है एक ही पार्टी को जिता रहे हैं, तो लोकतांत्रिक भी हो सकता है। तो निश्चित नहीं यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देश है, सत्तारूढ़ पार्टी पिछले 3 चुनावों में हारी है। तो ये कैसा है, अगर सत्तारूढ़ पार्टी अगर हार रही है तो ये जो है लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, और यहाँ पर यानी कि लोगों का वोटिंग राइट जो है इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये देश कैसा होगा, ये लोकतांत्रिक है। क्योंकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी भी हार रही है तो यानी कि वो लोगों के वोटिंग राइट बिल्कुल उन्हें मिला हुआ है, और वो जो है उस सत्तारूढ़ पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। तो यानी कि ये दो देश जो है लोकतांत्रिक है। देश जो है डी जो दिया हुआ है, यहाँ कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। अगर कहीं स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं होगा तो वो जो देश है वो लोकतांत्रिक नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। अगर स्वतंत्र चुनाव आयोग ही नहीं होगा तो चुनाव जो है उसमें निष्पक्ष हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो है देश अलोकतांत्रिक है। यहाँ पर जो है ये देश कैसा होगा, अलोकतांत्रिक। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आंसर जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी मिल जाएंगे। जो एक ही पार्टी अगर जीत रही है तो ये निश्चित नहीं। फर्स्ट जो है अलोकतांत्रिक हो गया देश, अगर किसी धर्म को स्वीकार नहीं करते लोग तो उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा। थर्ड, सत्तारूढ़ पार्टी 3 चुनाव से हार रही है तो डेमोक्रेटिक हो गया, यानी लोकतांत्रिक हो गया। और फोर्थ, कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है तो अलोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ 4 देशों के बारे में जानकारी दी गई है। इस जानकारी के आधार पर आपको फिर दोबारा यही बताना है कि लोकतांत्रिक कौन सा है, अलोकतांत्रिक कौन सा है और निश्चित नहीं। पहला देश है, संसद सेना प्रमुख की सहमति के बिना सेना में कोई कानून पारित नहीं कर सकती। तो संसद जो है सेना की परमिशन लेनी पड़ेगी उसे कोई भी कानून पारित करने के लिए। तो ये देश कौन सा हो गया, अलोकतांत्रिक, क्योंकि सेना का इतना ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो ये देश कैसा हो जाएगा, अलोकतांत्रिक।
क्योंकि सेना का कार्य क्या है, जनता को जो है बचाना दूसरे देश के आक्रमण से। पर वो जो है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संसद जो है उससे परमिशन लेगी अगर कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो जो है फिर अलोकतांत्रिक देश है। क्यों देश है, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने वाला कानून पारित नहीं कर सकती। तो संसद क्या न्यायपालिकाओं की शक्तियों के कम कर सकती है? इस पे आप जो है बताएं, इस वाले पॉइंट का आंसर बताएंगे आप। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड देश है, देश के नेता अपने पड़ोसी देश की अनुमति के बिना अन्य देश के साथ किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी देश को दूसरे देश के नेता से परमिशन लेनी पड़े, अगर उन्हें किसी भी संधि पे साइन करना है, तो क्या वो देश लोकतांत्रिक बचा? क्योंकि उसमें तो हस्तक्षेप होने लगा दूसरे देश का, तो वो जो है लोकतांत्रिक नहीं होगा। यहां पर भी जो है अलोकतांत्रिक हो जाएगा देश, क्योंकि यहां पर जो है स्वतंत्र रूप से वो अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं। देश एस है, यहां पर देश के बारे में सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय जो हैं केंद्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं, जिन्हें मंत्री बदल नहीं सकते। अगर केंद्रीय बैंक आर्थिक निर्णय जो हैं केंद्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा ही लिए जाएंगे सारे, तो क्या वो लोकतांत्रिक होगा? और उसे मंत्री नहीं बदल सकते। तो ये जो है कुछ ही लोगों के हाथ में पावर्स जाना वो गलत है, तो ये भी जो है अलोकतांत्रिक होगा। ये भी क्या होगा? अलोकतांत्रिक। तो यहाँ पर जो है हमें इसी तरीके से चुनना था, क्या लोकतांत्रिक है इसमें स्टेटमेंट, कौन सा देश और कौन सा अलोकतांत्रिक है। देखिए पहले वाला जो है हमने सेना का अगर जो है रोल ज्यादा बढ़ेगा तो अलोकतांत्रिक हो गया। सेकंड आपसे पूछा था मैंने, संसद न्यायपालिका की शक्ति को अगर कम करने वाला कानून पारित कर सकती है क्या? तो संसद यह कर सकती है, यह एक लोकतांत्रिक देश है। थर्ड है, देश के नेता अपने पड़ोसी देश की अनुमति के बिना जो है हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं संधि पर, तो यह लोकतांत्रिक हो गया। और देश के बारे में सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय जो है अगर सिर्फ केंद्रीय बैंक के अधिकारी लेने लगेंगे तो वो भी अलोकतांत्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आपको कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है तर्क जो है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, यानी लोकतंत्र से रिलेटेड नहीं है, लोकतंत्र के विपक्ष में जा रहा है जो पॉइंट है, और उसका कारण भी देना है आपको। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो लोकतंत्र में क्या है, लोग स्वतंत्र महसूस करते हैं और समान, मतलब उनमें ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी को वोटिंग राइट है, तो सभी को वोटिंग राइट मिलेगा। सभी जो है भारत के सिटीजन हैं, तो उनमें जो है गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति वर्ग से हो, वो सभी को जो है समान महसूस करता है वो लोकतंत्र में, ये बात तो सही है। सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र अन्य देशों की तुलना में संघर्षों का समाधान बेहतर तरीके से करते हैं। तो लोकतंत्र में अन्य देशों की तुलना में जो संघर्षों का समाधान जो है बेहतर तरीके से किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। किसी भी तरीके के संघर्ष का लोकतंत्र में बेहतर तरीके से जो है ये समाधान करते हैं इसमें, तो ये बिल्कुल बात सही है। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती है। तो हम जो है जैसे हमारे यहाँ जो है लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सांसद को आप वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो निगम पार्षद को, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पंचायत के लिए जो वोट होते हैं आप उनमें वोट करते हैं। तो ये सभी जिनको आप वोट दे रहे हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, वो उन जनता के लिए कार्य करेंगे। उस पैसे का जो सरकार उनको प्रोवाइड करेगी उससे नई नई योजना लाएं, चाहे सड़क का निर्माण करें, चाहे नालियों का निर्माण करें, चाहे कोई अन्य योजना लेकर आए, तो वो जो है सभी जो है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो तीनों पॉइंट सही हैं, तो हमारा एक ही पॉइंट बचा, यानी वही हमारा आंसर रहेगा। लोकतंत्र अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध है, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए कि अन्य के यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया है कि लोकतंत्र जितने भी और चीज बची हमारे पास और ऑप्शन बचे उससे बेटर है, इसलिए लोकतंत्र चाहिए हमें। तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ यही नहीं कि अन्य से बेटर है इसलिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनाव, लोगों के हर एक व्यक्ति की जो है राय ली जा रही है, हर एक व्यक्ति को वोटिंग अधिकार दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसकी वजह से लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि वो अन्य से बेटर है इसलिए लिया। तो ये हमारा पॉइंट जो है अच्छा नहीं होगा लोकतंत्र के पक्ष में।
ठीक है जी, तो यही है आपका लोकतंत्र। अन्य की तुलना में समृद्ध है, इसलिए लोकतंत्र नहीं लिया। लोकतंत्र के जो है बहुत सारे जो है विशेषता है, उसकी वजह से लिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से प्रत्येक कथन में लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, इसमें जो है आपको दो तरीके के पॉइंट मिलने वाले हैं एक ही स्टेटमेंट में। लोकतांत्रिक भी होगा और अलोकतांत्रिक तत्व भी होंगे, तो आपको दोनों को अलग अलग करके बताना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक मंत्री ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कुछ कानून संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए। तो देखिए जो कुछ कानून जो है संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये लोकतांत्रिक होगी। पर विश्व व्यापार बैंक के जो निर्धारित किए हैं उससे रिलेटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी जो नियम है वो संसद द्वारा जो है पारित किया जाना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा और वहां पे जो है लोकतांत्रिक हो जाएगी कि उसके बेसिस पे करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव आयोग ने उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश दिया। तो पुनर्मतदान करना जो है लोकतांत्रिक है कि द्वारा जो है वहां पर मतदान कराए गए। और बड़े पैमाने पर धांधली की खबर मिली, तो बड़े पैमाने पर अगर कहीं धांधली होती है चुनाव में, अब मैं इसे क्या करता हूं, मैं आपको दो कलर से करके देता हूं ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट पता चल जाए। पहला पॉइंट ये हो गया, आदेश दिया, तो ये जो है हमारा लोकतांत्रिक होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बड़े पैमाने पर धांधली की खबर मिली, ये एक नेगेटिव हो गया, तो ये जो है अलोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक को मैंने रेड से कर दिया और ब्लू से अलोकतांत्रिक को कर दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बामुश्किल 10% तक पहुंच गया है। तो ये जो है अलोकतांत्रिक है, क्योंकि महिलाएं जो है अगर हम देखें भारत में तो लगभग 50% के आसपास ही महिलाएं, जितने पुरुष हैं उतने की करीबन महिलाएं। तो उनका जो है 10% ही क्यों रहे प्रतिनिधित्व संसद में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो है 33% का बिल है, 33 की 1/3% जो है महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की जाएंगी सीट्स आगे। पर वो 33% महिलाओं का जो अगर परसेंटेज देखें पॉपुलेशन में, वो तो 50 के आसपास है। अभी तक हम 33 तक अभी तक तो सोच है, वो अभी तक वो रियलिटी में नहीं हुआ है कि रियलिटी में संसद में 33% महिला आ गई हैं, कि उनका जो है सीट फिक्स कर दी गई है। अब ये भी सोचिए कि सीट फिक्स की जा रही है, तब जाकर महिलाओं को जो है उनकी मतलब उनको जो है जो राजनीति में आने का मौका मिल रहा है। अगर ये फिक्स नहीं की जाती तो यानी कि सारे पुरुष होते। तो ये जो है बड़ी एक दुविधा वाला जो है पॉइंट है आपके लिए। अब जो है ये जो है एक नेगेटिव हो गया, यानी अलोकतांत्रिक है। और इस कारण महिला संगठनों ने महिलाओं के लिए 1/3 सीट की मांग की। तो महिला संगठनों द्वारा 1/3 सीट की मांग करना यह लोकतांत्रिक पॉइंट है। ठीक है जी, तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक आपको पॉइंट पता चल गए होंगे। आगे भी आंसर में दिए हुए हैं यहाँ पर कि एक मंत्री द्वारा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कुछ कानून संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर है आपके। संसद द्वारा कानून को पारित करना आवश्यक है, यह लोकतांत्रिक है आवश्यकता। पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों की पुष्टि जो है अलोकतांत्रिक है। दोबारा मतदान करना लोकतांत्रिक है, और वहीं मतदान में गड़बड़ी अगर होती है तो अलोकतांत्रिक है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व जो है खराब स्तर है तो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि उनका भी जो है प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, जबकि 1/3 आरक्षण की मांग कर रही हैं वो, यह लोकतांत्रिक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब इनमें से कौन सा तर्क यह देने के लिए वैध कारण है कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है? कौन सा पॉइंट जो है इसमें से वैध कारण नहीं है? यहां पर पूछा है कि वैध कारण नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती। पहला पॉइंट है विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो है ये तो होगा ही, क्योंकि जो विपक्षी है, विपक्षी पार्टी होगी, वो भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित करेगी कि लोग जो है भुखमरी से मर रहे हैं और सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो विपक्ष का यही कार्य है कि वो जिस सरकार की गलतियों को जो है ध्यान आकर्षित कराती है, सरकार को उनकी गलतियों को दिखाती है। एक स्वतंत्र प्रेस जो है देश के विभिन्न भागों में अकाल की स्थिति की रिपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल सही, प्रेस का कार्य क्या है? प्रेस जो है हमारे जो संविधान का 4th स्तंभ है, तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य यही है कि वो जो है
जनता द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं उसको उजागर करे, उसको सरकार तक पहुंचाए, उसको अपने अखबारों के द्वारा या फिर मीडिया चैनलों के द्वारा सरकार के सामने रखे। तो ये भी जो है पॉइंट सही है। सरकार को अगले चुनावों में अपनी हार का डर होगा। अगर इस तरीके की स्थिति बनती है काल की, तो सरकार को जो है अपनी हार का तो पक्का डर ही होगा, क्योंकि विपक्ष उन्हें बता रहा है कि जो लोग हैं वो भूख और भुखमरी से मर रहे हैं। और फोर्थ है, लोग किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये देखिए, ये जो है इसमें कहीं भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया, क्योंकि अकाल की बात चल रही है, बात अकाल की चल रही है और यहाँ पर जो है धर्म की बात होने लगी। तो धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, ये इनमें से कहीं भी जो है पॉइंट नहीं था धर्म से रिलेटेड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। आगे आपको इसके आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे कि लोग जो है किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है इससे रिलेटेड कारण नहीं था। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर जो है एक गांव में 40 एक जिले में 40 गांव, जिले अगर आपको पता हो, जिला अगर हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, जिला इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है स्टेट, और उसके अंदर गांव होते हैं। तो ऐसे ही एक जिले के अंदर 40 गांव ऐसे हैं जहां सरकार ने पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो सरकार ने कोई भी पीने के पानी की व्यवस्था 40 जो गांव हैं उसमें नहीं की है। तो इन ग्रामीणों ने एक बैठक करी और सरकार को अपनी जरूरतों को के लिए मजबूर करने के लिए कई तरीके पर विचार किया कि अपनी जो उनकी जो जरूरतें हैं, पानी की जरूरत है, उस पर जो है सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जो है उन्होंने बैठक करते हैं, उस पर विचार करते हैं कैसे करना है, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो अब जो है यहाँ के जो लोग हैं गांव के, वो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण जो गांव हैं, ये 40 गांव हैं, इन 40 गांवों में जो है पानी की सुविधा नहीं है, तो आप जो है पानी की सुविधा हमारे यहाँ कीजिए। तो उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं, इनमें से जो है 3 तरीके जो है वैलिड हैं और एक अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि अलोकतांत्रिक कौन सा है। पहला चलते हैं पॉइंट, अदालत में मामला दायर कर दावा किया गया कि जल जीवन के अधिकार का हिस्सा है। बिल्कुल सही, वो अदालत में जा सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि जल जो है जीवन का हिस्सा है और सरकार को जो है हमें ये प्रोवाइड करना होगा। आप अपने शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है पानी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टंकियां लगाई जा रही हैं बड़ी बड़ी, वहां से जो है सप्लाई पहुंचाई जा रही है प्रत्येक जो है घर में। उसी तरीके से जो है शहरों में आप देखते हैं कि जल बोर्ड जो होता है वो प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास करता है, और ये किसके अधीन आता है, ये सरकार के अधीन आता है, क्योंकि सरकार जो है अपने नागरिकों को पानी की पूर्ति कर रही है, क्योंकि पानी एक जो है जल जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसीलिए वो प्रोवाइड कर रही है आपकी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अदालत के पास जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सभी दलों को संदेश देने के लिए अगले चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो अब जो है ग्रामीण वासी कह रहे हैं कि अब जो है अगले चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे किसी को। तो इससे क्या होगा, अब जो है जो राजनीतिक दल होंगे उनका ध्यान आकर्षित होगा, वो क्या करेंगे, वो जो है अब इस पर जो है कार्य करने का प्रयास करेंगे। जिस दल का उस समय जो है चुनाव जीत कर आया था वो प्रयास करेगा कि अगली बार अगर मेरे को जीतना है तो मैं जो है ये कार्य पूरा करूं। तो ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है कि वो जो है बोल दें कि हम वोट ही नहीं करने वाले, ये 40 गांव आप इस बार वोटिंग नहीं करने वाले। तो एक लोकतांत्रिक तरीका बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक तरीका है। सरकार की नीतियों के विरुद्ध सार्वजनिक बैठकों का आयोजित करना, तो सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो है वो सार्वजनिक बैठक आयोजित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक बैठक ही आयोजित की जा रही है, इसमें और कुछ नहीं किया जा रहा है, वो सभी जो है मिलकर बैठक कर रहे हैं, मिलकर जो है बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे किया जा सकता है। लास्ट है, पानी पीने के लिए सरकारी अधिकारी को पैसा देना। तो पानी पीने के लिए सरकारी अधिकारियों को पैसा देना, ये जो है लोकतांत्रिक है, तो पैसा देना नहीं। और सभी जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल वैलिड है कि जो जल जीवन का अधिकार है इसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, दूसरा जो है चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, और तीसरा सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बिल्कुल गलत है कि पानी पीने के लिए जो है पीने के पानी के लिए वो सरकारी अधिकारी को पैसा दें। ये वाला आपका जो आंसर करेक्ट हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब देना है आपको। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए।
क्या ये बात सही है? क्या हमें जो है अपने देश का शासन जो है सेना के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि वो अनुशासित है? क्योंकि वो तो आपने देखा है कि वो सुबह उठ जाते हैं, सुबह अपनी ड्रिल करते हैं, उसके बाद जो है अपने दैनिक कार्य करते हैं, रात में उनकी जो है पूरा जो, क्योंकि उनकी पूरी जो लाइफ है वो अनुशासित रहती है और भ्रष्टाचार मुक्त है, संगठन है। तो इसलिए क्या देश का जो शासन है वो उनके हाथ में देना चाहिए, सेना के हाथ में? अगर हम देखें तो अभी हमारे देश के आसपास जैसे म्यांमार है, अब आप इससे पहले पाकिस्तान में भी देख चुके हैं, अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो शासन था देश का वो जो है सेना के हाथ में चला गया, और सेना के हाथ में चला जाएगा तो उससे अभी जो है बांग्लादेश में भी क्या हुआ, उसके बाद चाहे वो एक अस्थायी जो है सदस्य के रूप में जो है पीएम चुने गए, अभी वो चुनाव नहीं हुए हैं, पर सेना ने ही जो है सारी जो राइट्स थे वो ले लिए देश के, और देश के शासन जो है सेना के हाथ में चला गया। पर उससे होता क्या है, सेना जो है पूरे देश में जो है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या नेता जो है जनता के वोटिंग से आते हैं, क्योंकि जनता चुनती है, पर अगर सेना के हाथ में चले गए जाएगा अगर शासन, तो जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का जो है वो गला घोटने वाली बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो वोट करके जो है सेना को जो है अपना शासन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सेना ने डायरेक्ट शासन ले लिया है, तो वो जो है लोकतांत्रिक होगा। तो यहाँ पर जो है जो पहला जो देश था जिसमें जो है पहला पॉइंट था जिसमें जो है सेना के हाथ में देना शासन सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अलोकतांत्रिक हो जाएगा, वो जो है लोकतंत्र के खिलाफ जाएगा ये पॉइंट, तो ये जो है गलत होगा। ये भी बता दिया हमने क्यों होगा। बहुमत के शासन का मतलब मूर्खों और अशिक्षितों का राज। अब मतलब बहुमत, अब बहुमतों का शासन हो जाएगा तो उससे ये जरूरी नहीं है कि वहां पे मूर्खों और अशिक्षितों का ही राज होगा। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है। क्यों गलत है? कि बहुमत अगर किसी को मिल रहा है तो वो मूर्खों और अशिक्षितों का ही राज होगा उससे, तो ये जो है वैलिड, ये भी पॉइंट गलत है। आगे चलते हैं। अगर आध्यात्मिक मामले में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत है, मतलब आध्यात्म में हमें धर्मगुरु की आवश्यकता है, तो उन्हीं को ही राजनीतिक मामले दे दें क्या? हम उन्हीं को ही जो है हम देश का शासन सौंप सकते हैं क्या? कि हम जो है आध्यात्मिक मामले में धर्मगुरु को मान रहे हैं, उन्हीं को ही राजनीतिक शासन दे दें। धर्मगुरु जो है हमारे धर्म से रिलेटेड हमें जो है कुछ समझा रहे हैं या उससे रिलेटेड जो है हमें शिक्षा दे रहे हैं, पर राजनीतिक शासन जो है या फिर देश का शासन देने के लिए वही पहली बात कि जो राजनीतिक गुरु होंगे, क्या लोगों ने उन्हें चुना होगा? नहीं, लोगों ने नहीं चुना होगा। क्या लोगों ने उन्हें वोट देकर उन्हें जो है देश का शासन दिया होगा? नहीं। तो फिर जो है क्या हुआ, वो अलोकतांत्रिक हो गया, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पर तीनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे कि वैलिड क्यों नहीं है। आगे जो है इनके बारे में डिटेल भी दी हुई है। सेना के अधिकारियों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, इसलिए एक सेना शासन, जो सेना का शासन होगा अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोगों के द्वारा उसे नहीं चुना गया है। दूसरा, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यही पॉइंट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार पर आधारित है। तो छोटे वर्गों के शासकों को प्रतिबंधित करना, और जिनमें बुद्धिमान लोग शामिल हैं, प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के उद्देश्यों को पराजित करेंगे। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हुई होगी। और लास्ट वाला, धार्मिक नेता लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, ये आप बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि धार्मिक जो नेता होते हैं लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, इसलिए जो है उनको देश को धार्मिक नेताओं के द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो है लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें जो है लोकतांत्रिक, आप जो है इनमें से कौन से कथन को लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों समझते हैं। देखिए, पहला जो है, बेटी से पिता कहते हैं, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। आपने अपने आसपास में कहीं देखा हो, और क्योंकि भारत में आपने जरूर सुना होगा या पहले सुना हो, तो क्या एक पिता कह रहे हैं अपनी बेटी से कि जहां हम तय करेंगे शादी आपको वहीं करनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक बेटी को जो है ये अधिकार नहीं कि वो जो है स्वयं जो है उनसे पूछा जाए। अगर जो है पिता भी तय कर रहे हैं तो पिता जो है दिखा सकते हैं कि आप जो है ये आपको पसंद है, इनके जो है क्वालिफिकेशन या जैसे भी हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे परिवार में
हम ही जो तय करते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है अलोकतांत्रिक है, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है ये, क्योंकि उनसे राय लेना बिल्कुल जो है जरूरी है। अगर उनसे राय ली जाती तो लोकतांत्रिक होता है। फिर छात्र से शिक्षक जो है पूछते हैं, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। छात्र से शिक्षक जब क्वेश्चन पूछता है तो शिक्षक कहता है कि कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। यानी यहाँ पे जो है शायद शिक्षक कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो इसलिए मना किया हो, या फिर जो है हो भी सकता है कि वो कुछ नहीं करा रहे हो ऐसे ही बोल दिया हो। तो यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं है पॉइंट कि वो जो है सच में ही कुछ करा रहे हैं या फिर जो है नहीं करा रहे। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते इस वाले स्टेटमेंट में। लास्ट है, अधिकारियों से कर्मचारी कहते हैं हमारे काम करने के घंटे जो के अनुसार कम किए जाने चाहिए, कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। ये कौन कह रहा है, अधिकारियों से कह रहे हैं कर्मचारी। तो बात बिल्कुल सही है कि एक जो है निश्चित होने चाहिए घंटे कर्मचारियों के, कि वो जो है जैसे अभी क्या होता है, लेबर डे आप मनाते हैं 1 मई को, इसमें जो है ये बहुत प्रयास किया गया है, हमारे इतिहास में प्रयास किया गया है, जिसमें जो है एक कर्मचारी को 8 घंटे जो है तय किए गए कि वो जो है 8 ही घंटे काम करेगा। तो 8 घंटे, तो यहाँ पर जो है कानून के अनुसार वही मांग कर रहे हैं उसी तरीके की कि हमारे जो है काम करने के घंटे कम किए जाने चाहिए। तो ये जो है क्या होगा, ये जो है स्टेटमेंट लोकतांत्रिक होगा। तो ये जो है लोकतांत्रिक होगा। ठीक है जी। अब जो है इसके आंसर पे आप अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मामले में बेटी को पसंद की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए ये जो है अलोकतांत्रिक हो गई स्टेटमेंट। तो ये जो है कैसी हो गई स्टेटमेंट, अलोकतांत्रिक हो गई। शिक्षक जो है एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचने में शामिल हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर समझने का प्रयास कर रहा हो या सोच रहा हो, इसलिए छात्र से उसे परेशान ना करने को कह रहा हो। और यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि शिक्षक का अनुरोध लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है। भाई लास्ट जो था, कर्मचारी एक मौलिक अधिकार के लिए पूछ रहा है, तो इसलिए क्या है, लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। तो आप आपको बताना है इनमें से कि ये जो है लोकतंत्र है यहाँ पर या नहीं है। देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। अगर देश के प्रत्येक नागरिक को जो है वोट देने का अधिकार होगा और जो चुनाव भी नियमित रूप से हो रहे हैं, तो वो देश कैसा होगा, वो देश होगा लोकतंत्र। वहां पर जो है यानी कि लोकतंत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही हुई। लोकतंत्र, यहाँ पे हम लोकतंत्र के लिए टिक कर लेते हैं और लोकतंत्र नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे वहां पर। सेकंड है, दूसरे देश में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया उसने, ठीक है जी, ऋण ले लिया, लोन लिया उसने। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी हुई है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। देखिए, अगर किसी संस्था से, अंतरराष्ट्रीय संस्था से हमने ऋण लिया है, अगर वो ये कहे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप अधिक बल देंगे और उसमें ही इस पैसे को खर्च करेंगे, इसका ज्यादा पोर्शन, तो ये बात तो लोकतांत्रिक होगी। पर वहीं वो ये उल्टा कहें कि आप जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है अपने जो खर्चा कर रहे हैं उसमें कमी करेंगे, तो यह एक अलोकतांत्रिक जो है देश होगा या अलोकतांत्रिक ये तथ्य है। तो ये जो है गलत होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसी के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि वो जो है अलोकतांत्रिक चीज है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है ये गलत है। थर्ड है पॉइंट हमारा, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। एक देश में 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है। अब आप देखें, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं? 22। और हमारे यहाँ बोलने वाली भाषाएं तो बहुत सारी हैं, पर संविधान में 22 तो हमारी भाषाएं ली गई। अगर यहीं पर जो है हम इंग्लिश, हिंदी सिर्फ 2 ही भाषाएं रखते हैं, या इंग्लिश को भी हटा देते, सिर्फ हिंदी रखते, या हिंदी को हटा देते इंग्लिश रखते, या फिर तमिल रख लेते या तेलुगु, सिर्फ एक ही भाषा रखते, तो उससे क्या होता, वो लोकतांत्रिक होता क्या? सभी जो यहाँ के नागरिक हैं लोकतांत्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ के जो भारत के जो निवासी हैं
बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो हमें उतनी तो भाषाएं रखनी होंगी जिसमें जो है पूरा जो देश है वो कवर हो सके, ज्यादातर लोग जो है उसे बोल सकें, लिख सकें। अब जैसे हिंदी है, उसे जो है 50-60% जो है समझ सकते हैं देश में। उसी तरह इंग्लिश उससे ज्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रशासनिक जो भाषा रही आजादी से पहले से ही, वो वही रही। उसी में ही जो है सारे जो चीजें इंग्लिश में भी लिखी जाती हैं और साथ साथ फिर हिंदी में लिखी जाती हैं। और जिस स्टेट से की जो प्रशासनिक कार्य हैं वो उसकी जो स्टेट की भाषा है उसमें भी लिखी जाती हैं। तो हमने इसे चुना क्योंकि 22 भाषाओं को चुना, इसलिए हम लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि हमने जो है सभी जो नागरिक हैं उनका ध्यान रखा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग जो है 7 भाषाएं तो बोल रहे हैं, पर शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा है। अगर एक ही भाषा होगा, अगर वो भाषा नहीं आती जिसको, तो यानी कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और शिक्षा का जो है आप अगर याद करें तो हमारे संविधान में शिक्षा जो है एक अधिकार के रूप में दी गई है हमें। तो शिक्षा का अधिकार है हमारे जो है बच्चों को, तो शिक्षा का अधिकार है, और यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, तो यानी कि वो अलोकतांत्रिक है, जिससे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो सिर्फ 52% लोग अगर बोलते हैं और 48% कहाँ गए फिर, यानी 48% तो जो है वो एजुकेशन ले नहीं पाएंगे, तो ये जो है अलोकतांत्रिक है। 4th है स्टेटमेंट, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया और सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सरकारी नीतियों का विरोध करना जो है, अगर जो है हिंसक रूप से नहीं की जा रही है, साधारण रूप से की जा रही है, तो वो जो है लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो जो है सिर्फ विरोध कर रहे थे। अगर विरोध कर रहे हैं और हिंसक नहीं है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करे, ये गलत है, तो ये जो है लोकतांत्रिक नहीं होगा। अगर हिंसक हो जाए वो विरोध, तो अगर गिरफ्तारी की जा रही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सरकार चाहेगी कि उसकी जो जनता है, उसके जो देश के लोग हैं, वो जो है उसमें जो है उनकी मृत्यु, उस घटना में जो है उनकी मृत्यु ना हो, उनकी जो है जान की जो है उनके जीवन की रक्षा करना उसका एक कर्तव्य है। तो उसको बचाने के लिए तो किया जा सकता है, पर नॉर्मली जो है हड़ताल कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे, लास्ट वाले। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छपने के लिए अखबारों को सरकार की अनुमति लेनी हो। देखिए, मीडिया जो है हमारे देश में हम बात करें तो मीडिया जो है लोकतंत्र का 4th पिलर है, ठीक है जी। अगर लोकतंत्र जो है हम जीवित रहे तो उसके लिए मीडिया का भी जीवित रहना जरूरी है, यानी मीडिया का लोकतांत्रिक यानी स्वतंत्र होना जरूरी है, ताकि वो स्वतंत्र रूप से जो अगर सरकार की कुछ अच्छाइयां उन्हें भी प्रदर्शित करे, और साथ साथ अगर सरकार की कुछ कमियां हैं उन्हें भी लिख सके, उन्हें दिखा सके जनता को। पर इसके लिए अगर उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी तो वो अलोकतांत्रिक है। तो ये जो है आपके 5 जो पॉइंट्स थे, इसमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देख चुके हैं। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लोकतांत्रिक रहा कि लोगों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कथन से हम समझ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और सरकार चुनने का अधिकार है, तो ये लोकतांत्रिक हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण तो लिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च में कटौती करते हैं, तो जनता के कल्याण से समझौता किया जा रहा है और जनता के लिए तो कार्य करना था, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो गया। शिक्षा केवल एक भाषा में सुलभ होगी तो ये कैसा है, अलोकतांत्रिक है। शिक्षा पाना क्योंकि लोगों का मौलिक अधिकार है, जैसे हमारे देश में है, तो सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि उनकी भाषा उपलब्ध कराए, जो अन्य भाषाओं में भी शिक्षा जो है उपलब्ध कराए। एकत्रित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, वो जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, पर शांतिपूर्ण होना चाहिए प्रदर्शन। इसलिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना जो है क्या होगा, अलोकतांत्रिक होगा। जब सरकार रेडियो टेलीविजन का मालिक है और वह स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों को वंचित कर रही है, तो क्या हो जाएगा, अलोकतांत्रिक हो जाएगा। तो ये जो है आज की हमारी क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की। आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चंस की एक समझ बनी होगी और लोकतंत्र पे भी एक समझ बनी होगी। ये क्वेश्चन जो है आपकी लोकतंत्र की समझ को देखने के लिए दिए गए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एमसीक्यू दिए हैं सिर्फ, इसमें जो है कोई भी आपको जो है शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं दिया, पर ये आपकी लोकतंत्र की जो समझ है उसको मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। एनसीईआरटी या सीबीएसई ने ऐसे ही नहीं क्वेश्चन दिए हैं कि सारे एमसीक्यू दिए हैं, तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बड़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।